देख वो आ रही तीसरी वाली, देख वो आ रही। यार कल यार उसका बर्थडे यार क्या लग रही थी, बर्थडे में झकास लगी थी एकदम यार, अच्छी रही यार। आने तो दे पास यार, बात करनी करनी है। आओ। हाँ मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है और मैं ओपन स्कूल से पढ़ाई 12th कर रहा हूँ। लगभग मुझे रेगुलर स्कूल छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं। क्या मस्त बंदी है यार रवि, ये भी तीसरी वाली यार, इसका तो कॉलोनी में फुर्सत से बनाया है कुदरत ने। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं जनता कॉलोनी वेलकम में ही रहता हूँ। अबे साइड अबे, तेरी भाभी लगती है। ओए नीचे हो, तेरी भाभी जा रही है। मेरा नाम ज़मीर अहमद है और मैं BSc एनिमेशन का कोर्स कर रहा हूँ। वहाँ पर स्कूल में एक गैंग की तरह लड़के रहते थे, कुछ ज़्यादा गुंडे थे और कुछ क्रिमिनलों के बेटे थे। थोड़ी बहुत मेरे अंदर उनके छिजोपन की कुछ हरकतें आनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम जब मैं यहाँ पर आया तो रवि, शाहनवाज, ज़मीर, राजू, ये सब बहुत छोटे छोटे थे, मतलब कि 6ठी या 7वीं में पढ़ते होंगे। इन लोगों का एक ग्रुप बना के मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ में लाइव स्किल ट्रेनिंग करी, जिससे इनको थोड़ा सक्षम बनने में थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि वो उसमें जो शब्द शायद उन्होंने पहले कभी सुने नहीं या उसके बारे में कभी सोचा नहीं या जाना नहीं, ऐसी बातें इस एरिया में कभी होती भी नहीं है, अपने बारे में बहुत कम सोच पाते हैं। तो इन्हें एक प्लेटफॉर्म मतलब मिल गया कि जहाँ पे खड़े होकर अपने बारे में कुछ सोच सके। तो जब हमारे पास वीकेंड अभियान जब आया 2006 में, तो उस वक्त मतलब ये काफ़ी समझदार हो गए थे कि हाँ फ़र्क करने लायक मतलब इनकी समझ थी। वीकेंड एक ऐसा अभियान है जिसमें महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसका विरोध करता है और उसे रोकने के प्रयास करता है। तो मैंने कहा कि मुझे हिंसाओं के बारे में भी नहीं मालूम था कि हिंसा क्या होती है, मगर फिर जब बताया गया कि दहेज विरोधी हिंसा जैसे छेड़छाड़ वो भी हिंसा में आता है, भ्रूण हत्या वो भी हिंसा में आता है, और अनेकों तरह की हिंसाएँ होती हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव वो भी हिंसा है। तो रवि और राजू हो गया, शाहनवाज हो गया, इन्होंने काफ़ी काम किया। फिर इन्होंने जब इस प्रोग्राम को सही से मेरे से जब जानकारी ले ली इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उस बात को ले गए, वहाँ उन्होंने खूब चेंज मेकर बनाया, वो बातें उन्हें कही और अपने स्कूलों तक ये बातें उन्होंने पहुँचाई। जब मैं स्कूल में था तो वीकेंड की किट मिली थी हमें यहाँ से भी, तो उसमें मैं पढ़ता था और बैग में रख लेता था। बैग में रख लिया मैंने और मैं स्कूल चला गया। हमारे स्कूल में बच्चों की आदत होती है एक दूसरे के बैग में झाँकने की। तो इसके बैग में मैंने ही गलती से हाथ डाल दिया था, तो वो पर्चा भी मैंने निकाला था। अब मैं पढ़ने लग गया, यार क्या चीज़ ले आया ये। तो मेरे को देख के 2-3 लोग और हो गए थे, जैसे रामने ने, नवाब है, तो हम सब पढ़ने लगे। हमने पूछा भाई क्या ले आया थी आज ये, तो इन्होंने कहा कि जो लड़कियों पे या महिलाओं पे जो हिंसा होती है इसको ख़त्म करने के लिए ना मतलब अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ पे सीखा वीकेंड में कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, तो और वहाँ से हमने ये सीखा कि हाँ महिलाओं के खिलाफ असलियत में जो हम करते हैं मजाक में करते हैं, वो मजाक में नहीं, एक हिंसा है। उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनके घर वाले प्रेशर देते हैं, स्कूल में उनका एडमिशन नहीं करवाते, और आगे जाकर हमने दोस्तों में बात करनी शुरू करी। अगर लड़कियां हिंसा का शिकार हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंसा आपके परिवार में भी आएगी, आपके पड़ोस में भी आएगी, जिसकी दिक्कत आपको भी होगी। मेरे घर में हमेशा से लड़कियों में भेदभाव होता रहा है और मैं इसे एक परंपरा की तरह नहीं मानता। और मैंने अपने माँ बाप से बात की कि अब लड़कियों को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वह भी हमारे जैसे घर में हैं और उन्हें भी समान हक मिलना चाहिए। वैसे इस वीकेंड प्रोग्राम में मेरे फादर, मदर, मेरी सिस्टर, सभी भाई छोटे सभी वीकेंड के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, तो इसलिए अब तो हमारे घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरे घर में अब पहले मेरे भैया थे कुछ, मतलब चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, काम करना है तो करना है। लेकिन जब से मैं इस अभियान से जुड़ी, मतलब अब भैया कुछ घर का कुछ नहीं बहुत कुछ काम कर लेते हैं। जैसे अगर देखते हैं कि तबीयत थोड़ी ख़राब है तो खुद अपने कपड़े धो लेते हैं, खाना भी बना देते हैं। अब ज़्यादा तबीयत ख़राब देखते हैं ना तो खुद अपने साथ ले जाके दिलवा लेते हैं दवाई। पहले के मुकाबले अब तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव उनके अंदर चेंज हो चुका है, काफ़ी चेंज आ गया है। अब वो कोशिश करते हैं कि अब बल्कि जितना टाइम हमें फ्री मिल रहा है उतना हमारे बहनों को भी मिले, हमारी मम्मी भी रेस्ट करें। मतलब अगर इतना भी चेंज लड़कों के अंदर आता है तो बहुत हद तक ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी पढ़ाई के लिए और चीज़ों के लिए भी। वो मतलब
एक तरीके से थोड़ा खुल से जाएंगे, जिस तरीके से वो अपने आप को समझती है कि हम एक पिंजरे में बंद हैं। जो इनमें आज चेंज है, बदलाव है, तो ये एक बार से बातचीत करने से इनके अंदर ये बदलाव नहीं आया। इनके साथ हमने बार बार बातचीत करी है, बार बार इस ग्रुप से मिले इनकी समस्याओं को लेकर, तो हम लोगों ने बीच बीच में इनके साथ सपोर्ट किए, कहीं जाना या कहीं आना है, इनकी पढ़ाई को लेकर या किसी माँ बाप को समझाने, तो इस तरह से बीच बीच में जब भी इनको ज़रूरत हुई है हम लोगों की, तो हम लोग इनके साथ में हमेशा सपोर्ट के रूप में रहे हैं। जब हमारा सर्कल बढ़ा तो हम मीटिंग के अलावा भी मिलने लगे, जैसे ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, जैसे कभी दीदी नहीं आए, भैया नहीं आए, तो हम आपस में बैठ के चर्चा करते थे। इस प्रकार से हमारा जो मिलना था वो कंटिन्यू रहता ही था। हमने इसके बीच में नाटक करे कई सारे, कई कार्यक्रम किए हमने, जैसे बाल भवन में और ताहिरपुर में और अलग अलग जगह पे। अखबार का तो हमारा मेनली मकसद अवेयरनेस को लेकर है, उसमें हमारा जो स्वच्छता को लेकर है, वीकेंड के कार्यक्रम को लेकर है, उसके अलावा जो हमारे देश में घटनाएं घटती हैं जिसका किसी को पता नहीं चल पाता, उन घटनाओं के बारे में हम उसमें लिखते थे। जब ये अखबार हम लिख लेते हैं उसके बाद सबसे पहले हम पेस्ट करते हैं एरिया में अलग अलग जगह पर, और लोगों से बात करते हैं कि आपको पिछले बार का अंक कैसा लगा। नीचे हमारा पता होता है कि आप यहाँ से आकर हम पे संपर्क कर सकते हैं। समाचार पत्र लगाते हैं, जो भी हमारे पेशेंट आते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ के भी होते हैं और देखते हैं कि ये बहुत सही चीज़ निकालते हैं वीकली अपनी। पोस्टर ये बच्चे बनाते हैं, फिर ये लगा के आते हैं, जैसे लड़कियाँ स्कूल गई या कहीं भी रोड पर निकली, हम लोग भी जाते हैं तो छेड़छाड़ होती है, बसों में चलते हैं या रोड पे चलते हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मानता तो कोई नहीं है। मैं सोचता था कि लड़कियां नुकसान करने के लिए ही पैदा होती हैं। मैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होने की खबर सुनता था तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती थी कि उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। महीने भर तक तो ऐसे ही हंसी मजाक लगता रहा कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं अगर, और मगर जिस वक्त जब हकीकत देखी मैंने, कुछ लेडीज़ आई, उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में, अपने बारे में या फिर अपने आस पड़ोस के बारे में जब भी बताया करती थी हिंसा के बारे में, तो मुझे थोड़ा बहुत यकीन सा होने लग गया था कि वाकई में हिंसा होती है, जो मेरे घर में भी हो सकती है अगर मैं इसकी ओर गौर ना करूं तो। सीधी सी बात है, बदलाव तो धीरे धीरे ही होते हैं, क्योंकि एकदम कोई बदलाव नहीं होता पूरी दुनिया में, हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है पॉजिटिवली। बस इसी तरह से कोशिश जारी है अगर